हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कुछ समय से YouTube ने कुछ परिवर्तन किया है, जिसके कारण हमारे नए पुराने जितने भी दोस्त हैं उन सभी से बात नहीं हो पाती है और उन सभी के हालचाल भी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो YouTube से कमेंट गायब हो रहे हैं। अगर कमेंट गायब हो जाएंगे तो हालचाल मिलना स्वाभाविक नहीं है। चलिए, ठीक, कोई बात नहीं, या तो YouTube की माया है और इसको YouTube ही समझ सकता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पर कहानियों के साथ उपस्थित होते हैं। तो चलिए, आज फिर हम एक कहानी के साथ उपस्थित हो रहे हैं आप सभी के सामने। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की यह मान्यता होती है कि व्यक्ति के पहनावे से ही पता चल जाता है कि वह कैसा व्यक्ति है, लेकिन यह धारणा गलत है। पहनावा तो लोग अपनी खुशी के लिए पहनते हैं कि उनको कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है और वह चाहते हैं कि काश मैं भी इसको पहनूं, और वह अपनी खुशी के लिए पहनते भी हैं। पर लोगों की नज़रों में शायद वे कपड़े ठीक नहीं होते हैं। पर अगर हम कभी उन लोगों से एक आध बार मिलते हैं, तब उस समय हम अपने आप को गलत साबित पाते हैं, क्योंकि पहनावे से इंसान का आचार व्यवहार तो नहीं बताया जा सकता है। चलिए, इसी संबंध में आज हम उपस्थित हुए हैं आप सभी के सामने एक कहानी के साथ में। कहानी है अनु की सहेलियाँ। अगले कई दिन में मैं मन ही मन काफ़ी हैरान रही। एक तरफ बेटे की अस्वस्थता, बहू की परेशानी, और दूसरी तरफ इन फैशनेबल अनु की सहेलियों का रात दिन। इस परेशानी में मैं इतना दुखी हो गई। मैंने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। शाश्वत सो रहा था। बाहर से आती हुई आवाज़ों से चिढ़ते हुए मैं आराम करने के लिए शाश्वत के बगल में लेट तो गई, पर गुस्से में मुझे नींद न कभी आई थी और न आज आने वाली थी। इतने में अनु अंदर आई। आकर मेरे कान में धीरे से फुसफुसाई, माँ बाहर आइए ना, सब आपको बुला रही हैं, आओ ना माँ। कहते हुए अनु ने जब मेरा हाथ पकड़ ही लिया तो मैं कहाँ मना कर सकती थी। लाडली बहू जो है मेरी, बहू कहाँ, बेटी ही तो समझते हैं सब उसे मेरी। हाँ, इतनी प्यारी जिस दिन से घर में आई है, घर आंगन खिल उठा है मेरा। बेटी ना होने का मेरा सारा मलाल खत्म हो जाता है जब वो मुझे माँ कहती है। मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया था। मैंने कहा, अच्छा तुम जाओ, 10 मिनट थोड़ा लेट कर आ रही हूँ। अनु अच्छा माँ कहते हुए चली गई। 10 मिनट तो चाहिए थे ना मुझे अपने मन को पूरी तरह से शांत करने के लिए। बाहर से फिर आवाज़ें आई, पर अब मुझे उतना गुस्सा नहीं आया, क्योंकि अनु ने मुझे बाहर आने के लिए कहा है, तो अब मुझे
जाना ही है। आज घर में अनु की किटी पार्टी है। अनु की 9 सहेलियां आई हुई हैं। सब हैं तो अनु की उम्र की, मुझे सम्मान भी देती हैं, पर मेरा मूड उनके कपड़े देखकर खराब हो जाता है। इतने आधुनिक, कोई वन पीस, कोई स्कर्ट पहनकर आई हुई है, कोई इतना टाइट टॉप जीन्स और कोई साड़ी पर ब्लाउज ऐसा कि आंखें झुक जाए, क्योंकि पीछे तो कुछ है ही नहीं। मेरी अनु अच्छी है, आधुनिक कपड़े पहनती भी है तो ऐसे की अच्छी लगती है। आज भी ढीले से ब्लैक टॉप और जीन्स में सबसे अच्छी लग रही है। किटी है, इसलिए सब अपने बच्चे या तो स्कूल या घर छोड़कर आई हैं। जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं वे साथ लाई हैं। मैं अनु से कई बार कहती भी हूँ, अनु यहाँ मुंबई में तेरी सहेलियों को यही मिलता है पहनने के लिए। वह हंस देती है, तो क्या हुआ माँ, उन्हें अच्छा लगता है, वे ये सब पहनकर खुश होती हैं, इसमें बुरा क्या है। मेरी ये सब सहेलियाँ बहुत अच्छी हैं। मैं उसे चिढ़ाती हूँ, रहने दे, पहनावे से नहीं लगती। वह मुस्कुरा कर रह जाती। मैं माया भार्गव, 12 वर्षीय रिटायर्ड टीचर, हर साल 3-4 महीने के लिए रुड़की से मुंबई ज़रूर आती हूँ। रुड़की में मैं अकेली रहती हूँ। यहाँ मेरा घर है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरा मन वहीं लगता है। सारी उम्र वहीं तो बिताई है। वहाँ घर के कामों के लिए राधा है, पर यहाँ अपने इकलौते बेटे सनोज, बहू अनु और पोते शाश्वत के बुलावे पर आना पड़ता है। अनु सुशिक्षित हाउसवाइफ है। शाश्वत की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए अनु ने जॉब करने की सोची ही नहीं। मुझे उसकी यह बात बहुत पसंद आई थी, क्योंकि सनोज तो वैसे ही अक्सर टूर पर रहता है। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ा अधिकारी है। तभी आवाज़ आती है, आंटी आइए ना। अरे या तो अनु की किसी सहेली की आवाज़ है। मेरी तंद्रा भंग हुई। मैं धीरे से दरवाज़ा बंद कर अनु की आधुनिक सहेलियों में जाकर बैठ गई। हर साल आते रहने से मैं उसकी सभी सहेलियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। सीमा ने कहा, आंटी आप कहाँ थी, आइए हमारे साथ हाउजी गेम खेलिए। मैंने सीमा पर नज़र डाली। घुटनों तक स्कर्ट पहने, ऊपर स्लीवलेस टॉप। मैंने सोचा 10 साल के बेटे की माँ है, समझती क्या है अपने आप को। मैंने प्रत्यक्ष कहा, नहीं नहीं तुम लोग खेलो, मैं ऐसे ही बैठूंगी। नीला बोली, आंटी फिर आप नंबर बोल दीजिए, हम लोग खेल लेंगे। मैं हाउजी के नंबर बोलने लगी। अपना नंबर कटने पर सब खूब खुश हो रही थी। मैंने सोचा इस 20 रुपए के सरप्राइज़ के लिए, इस 20 रुपए के प्राइज़ के लिए इतना खुश रहने की क्या बात है, क्या कितना बचपना है इनमें। मैं नंबर बोलती रही। अपना नंबर हाउस जीतने पर रेखा, जिसने हद से ज़्यादा स्टाइलिश ब्लाउज पहना हुआ था, जिसे देखकर मुझे आज सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था, उठकर डांस करने लगी। कविता और अंजलि भी उसका साथ देने के लिए खड़ी हो गई, तो मैं भी मुस्कुरा ही दी, क्योंकि अनु मुझे ही देख रही थी। इसके बाद
स्नैक्स का दौर चला। अनु की फरमाइश पर मैंने दही बड़े बनाए थे, जिन्हें उनकी सहेलियों ने बहुत शौक से खाया। शाश्वत की आवाज़ आई तो मैं उसे देखने चली गई। जितने दिन मुंबई रहती हूँ, अपनी तरफ से अनु का हर काम में मैं हाथ बटाती हूँ। हर काम बेचारी खुद ही तो करती है, उसे भी कभी कुछ आराम हो जाए। हम दोनों को लोग सास बहू कम माँ बेटी ही समझते हैं। अनु के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। एक भाई है जो विदेश में सपरिवार बस गया है। अनु की सब सहेलियां चली गईं, तो हम दोनों ने मिलकर सारा सामान समेटा। सनोज तो टूर पर गया हुआ था। डिनर के लिए बहुत सी चीज़ें बची ही थी। हम सास बहू जो भी हो खुश होकर मिल बांट कर खा लेती हूँ। अनु फिर शाश्वत का होमवर्क कराने बैठ गई। बारिश का मौसम था, इसलिए बाहर टहलने जाने की बजाय मैं घर में ही इधर उधर टहलते हुए अनु की सहेलियों के बारे में सोचने लगी। अच्छा हुआ अनु सबसे अलग है, सिंपल सी है। नीता, अंजलि, रेखा तो बाप रे बाप, ऐसी बहुएं आ जाती तो मेरी उनसे एक दिन भी ना बनती। कई बार सोचती हूँ कि मैं छोटे शहर से हूँ, शायद इसीलिए कहीं मेरी सोच छोटी तो नहीं है। पर शहर की अनु की इन सहेलियों के कपड़े मुझे नहीं जचते। पर इस उम्र में तो वे बदलने से रही। सनोज टूर से कल आने वाला था। अगली शाम हम पर कयामत बनकर आई। सनोज जिस टैक्सी से आ रहा था, उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मुंबई की बारिश और ट्रैफिक, फिर यह हादसा सनोज के साथ। जो उसका कलीग अनिल भी था, उसे भी चोट लगी। पर जब टैक्सी एक खंभे से टकराई तो ड्राइवर और सनोज ही पूरी तरह जख्मी हुए थे। सनोज का सिर फट गया था। अनिल ही लोगों की सहायता से ड्राइवर और सनोज को हॉस्पिटल ले गया था। फोन पर यह खबर सुनकर हमारे पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। शाश्वत अंजलि को सौंपकर जब हम दोनों बदहवास हॉस्पिटल के लिए निकली तो नीता ने अपनी कार निकाल ली। पीछे पीछे अनु की बाकी सहेलियां भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। हमारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सनोज आईसीयू में था। उसका सिर फट गया था, 10 टाँके लगे थे, पैरों में भी चोटें थी, कंधे की हड्डी भी टूट गई थी। इतने में सनोज के और सहयोगी भी पहुंच गए थे। वो रात सब पर बड़ी भारी गुजरी। अनु ने अपनी सहेलियों को घर वापस भेज दिया था। हम भी घर से 40 मिनट की दूरी पर स्थित हॉस्पिटल में थे, पर घर जाने का मतलब ही नहीं उठता था। अंजलि का फोन आ गया था। शाश्वत को मैं देख लूँगी, तुम चिंता मत करना। जब सनोज को रूम में शिफ्ट किया गया, हमारी आंखों से आंसू बह चले। पट्टी में लिपटे सनोज को देखकर दिल की धड़कन बंद सी होने लगी। वह दवाइयों के असर में सोया हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि सनोज कम से कम 1 हफ्ता एडमिट रहेगा। दूसरे दिन सुबह ही सीमा आ गई, इतने सादे कपड़ों में कि मैं उसे पहचान ही ना पाई। कहने लगी, आंटी आप मेरे साथ घर चलो।
गाड़ी लाई हूँ। शाश्वत को तो अंजलि ने तैयार करके स्कूल भी भेज दिया है। आप नहा धोकर कुछ खाकर वापस आ जाना, फिर मैं अनु को ले जाऊंगी। थोड़ी देर ये फिर शाश्वत के साथ रह लेगी। शाश्वत को समझा दिया है कि पापा बीमार हैं, सब उनके पास है। रात को मैं ही शाश्वत के पास रुक गई। उसे स्कूल भेजने के समय अंजलि सुबह सुबह टिफ़िन लेकर आ गई। बोली, शाश्वत, यह तुम्हारा टिफ़िन। आंटी, यह आपके लिए नाश्ता। आप इसे भेजकर तैयार हो जाइए, आपको हॉस्पिटल छोड़ आती हूँ। रहने दो बेटा, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। नहीं आंटी, आपको ऑटो में झटकों से कमर दर्द होता है ना। मैं उसका मुंह देखती रह गई। अगले कई दिन में मैं मन ही मन काफ़ी हैरान रही। एक तरफ बेटे की अस्वस्थता, बहू की परेशानी और दूसरी तरफ इन फैशनेबल अनु की सहेलियों का रात दिन इस परेशानी में इतना सहारा। सनोज को दर्द तो बहुत था, पर अब चिंता की कोई बात नहीं थी। पूरी तरह स्वस्थ होने पर मैं तो कई दिन लगने वाले थे। हम जितने दिन हॉस्पिटल में रहे उतने दिन अंजलि ने ही घर की साफ सफाई मेड से करवाई। उसके पास हमारे घर की चाबी हमेशा ही रहती थी। हमारा खाना पीना इतने दिन अनु की सहेलियों ने ही संभाल रखा था। हम घर आने पर बनाना भी चाहती थी तो पहले से ही बना तैयार मिलता था। सनोज को जिस दिन घर लाए उस दिन तो सबके पति भी साथ आए। वैसे तो सब हॉस्पिटल में आते जाते ही रहते थे। धीरे धीरे जीवन सामान्य रूप से चलने लगता था। सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। बदली थी तो एक चीज़, मेरी सोच। पिछले दिनों सनोज की अस्वस्थता में डूबकर भी अनु की सहेलियों से अपना ध्यान नहीं हटा पाई थी। दिन रात उनकी एक एक सहेली को समझा जाना था। कितनी अच्छी थी सब। मैं नासमझ उनके बाहरी परिवेश को देखकर उनकी आंतरिक खूबियों को नज़रअंदाज करती आ रही थी। सबके परिवार, बच्चे थे, घर के काम थे। उन्होंने हमारे लिए जो किया था, क्या मैं कभी भूल पाऊंगी? मैं तो आजीवन उनकी ऋणी रहूंगी। मेरी अनु को उनका इतना प्यार, इतना साथ मिला, वरना यहाँ हमारा था ही कौन? वे सब ना होती तो कैसे कटते थे दिन। हम अकेली सास बहू क्या क्या कर लेती। और सबसे बड़ी बात, जिस घर पर मैं हैरान थी और अब मुस्कुरा भी रही थी, वह यह कि अब मेरा ध्यान इन सब के कपड़ों पर जाता ही नहीं था। मुझे तो उनके चेहरे पर छाया प्यार और सहयोग ही दिखता था। इसमें क्या बुरा हो गया अगर कुछ देर के लिए घर के हजारों काम भूलकर सब अपनी मर्जी से थोड़ी सज संवर कर खुश हो लेती हैं। उनके आधुनिक पहनावे से उनके आंतरिक गुण तो खत्म नहीं हो जाते ना। उनका प्यार, उनका कोमल स्वभाव, दिन रात का सहयोग, ये गुण तो उनके आधुनिक पहनावे पर हावी ही रहेंगे ना। और याद आया उस दिन जो 10-20 रुपए की हौजी जीतने पर खुश हो रही थी। वह बात तो यही सिद्ध करती है कि उनके अंदर एक बच्चे सा उत्साह है। खेल कोई भी हो, जीतने का मज़ा हर उम्र में आता है। मुझे उन सब पर प्यार आ रहा था। मुझे मुस्कराते देखकर अनु ने पूछ ही लिया, माँ
क्या सोचकर मुस्कुरा रही हैं? सनोज ठीक हो जाए तो अपनी इन सब सहेलियों को बुलाकर एक पार्टी दे देना। मैं उनकी पसंद की सब चीज़ें बनाऊंगी। हमेशा की तरह मेरे मन की बात समझकर हमारी प्यारी माँ कहते हुए अनु मेरे गले लग गई। दोस्तों, यह रही कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के पहनावे पर नाराज़गी नहीं जतानी चाहिए या फिर उनके पहनावे को देख करके गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर लोग उस पहनावे को पहनकर कुछ देर के लिए खुश हो लेते हैं तो उसमें बुराई ही क्या है। उनका मन तो कोमल और स्वच्छ है। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।